हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं रजनी एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, एक नया दिन और एक नई सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ गई थी और अपना थोड़ा सा भगवान को याद करने के बाद बिस्तर छोड़ा और फिर चलेंगे सीधे किचन में और गर्म पानी लेके आने के बाद पियेंगे। उससे पहले जो ब्लैंकेट मतलब हम ओढ़ के सोने वाला सोते हैं उसको मैं मोड़ के रख दूँगी, क्योंकि अब बच्चे अपना भी सोए हुए हैं। तो मैं लाइट वगैरह नहीं जलाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लाइट जलाऊँगी तो बच्चे उठ जाएंगे। उसके बाद मैं लेके आ गई थी पानी। ये टाइम ऐसा होता है ना जो हमारे खुद के लिए होता है, और अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। आपको खुद ही फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी छत पे टहलने के लिए और उसके बाद फिर मैं आई नीचे। अब मैं सबसे पहले लगा लूँगी सारे घर में झाड़ू। तो पूजा रूम से शुरुआत कर दी है और झाड़ू लगाने के बाद ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके तब दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूजा रूम में झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में और इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और पोछा लगा के मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाए, तो पहले मुझे ना मटर के पराठे बनाने थे। तो सोचा पहले वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो ये सब मैं रात में ही करके तब सोई थी। मतलब अगर सुबह आपको अपना काम जल्दी ख़त्म करना है और अच्छे से शांत दिमाग से करना है ना, तो उसकी तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू कर दीजिए। जैसे सब्ज़ी वगैरह है काटना, लहसुन छीलना। अगर लहसुन प्याज आप खाते हैं तो प्याज तो हम छील के नहीं रख सकते, बट लहसुन हम छील के रख सकते हैं। मटर है उसको छील के रख सकते हैं। अगर हरी सब्जियां हैं, चाहे आलू भी अगर है तो आलू को भी मैं क्या करती हूँ ना, काट के पानी में भिगो के रख देती हूँ। मटर कल रात में ही छील लिया था, तो सुबह जो है ना काम हमारा बहुत आसान हो जाता है और शांति, बिल्कुल शांति से काम होता है। नहीं तो फिर ऐसे हम लोग एक तो अगर लेट उठेंगे और काम भी कोई ना हुआ हो, किचन साफ बिना साफ़ सुथरा किए हम लोग अगर सो जाएं तो सुबह उठ के बस चिड़चिड़ होता है, घर का माहौल ख़राब होता है और कुछ नहीं। तो एक तो ना तैयारी पहले से ही शुरू कीजिए, मतलब एक दिन पहले से ही शाम को जब हम सोने जा रहे हैं तो अपना किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके जो बर्तन वगैरह है सारा धुल दीजिए। कई लोग हैं जो बर्तन नहीं धुलते हैं, तो मतलब कहते हैं कि रात में नहीं धुलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो साफ़ सुथरा करके तब किचन सोइए, और इससे दो चीज़ होती है ना कि हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाता है और किचन भी साफ़ रहता है। तो मैं एक रात पहले ही किचन साफ़ करके तब सोने जाती हूँ। बाकी अगर टाइम रहता है तो सब्ज़ी वगैरह काट के, वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख लूँ। और तब इधर मटर की जो स्टफिंग है ना वो मैं तैयार कर दी थी और आटा गूँध के फिर मैं चली गई नहाने, और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। बच्चे भी दोनों उठ गए, क्योंकि रूम में मतलब ज़रा सा भी खड़बड़ खड़बड़ की उनको आवाज़ आती है ना, दोनों उठ जाते हैं।
और ये भी उठ के सुबह 4 बजे चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर ये भी उनके पास रहे ना तो दोनों इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, पर वहाँ बिस्तर पे मैं भी नहीं रहती हूँ, ये भी नहीं रहते हैं, इसलिए बच्चे और जल्दी उठ जाते हैं। खैर जल्दी उठना तो अच्छा होता है, पर छोटे हैं ना दोनों, तो थोड़ा-सा लगता है कि चलो थोड़ी देर तक सो जाएँ। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ कर लूँगी पूजा और फिर चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए मैंने आपको एडिट करके मतलब छोटा-छोटा पार्ट दिखाया है। अ, यहाँ आ गई हूँ मैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए, तो अर्घ दे के और उसके बाद फिर चलेंगे सीधे किचन में। तो अभी टाइम है और आज पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ना चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों, किस वजह से। तो शायद थोड़ा बहुत बीपी भी ऊपर-नीचे हुआ है इस वजह से भी। तो यहाँ पूजा करने के बाद अब चलते हैं किचन में। आटा गूँध लिया है मैंने और मटर की जो स्टफिंग है वो भी तैयार करके रख लिया है। तो मटर के पराठे बनाऊँगी तो सब लोग अपना नाश्ता भी कर लेंगे, मीठी लंच लेके जाएगी और साथ में आज उसको सब्ज़ी नहीं चाहिए, मतलब उसको सब्ज़ी नहीं चाहिए, उसको ग्रेप्स लेके जाना था। तो वो भी मैंने रात को ही ना धुल के और रख दिया था पानी से, मतलब अच्छे से वॉश करके, क्योंकि आज पता है हर चीज़ पे प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स हर चीज़ पे रहता है। तो मैं थोड़ा-सा नमक डाल के गर्म पानी में और तब फ्रूट्स को धुल देती हूँ। उसके बाद बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। चाहे खुद, मतलब मुझे तो फ्रूट्स खाने अच्छे ही नहीं लगते, बच्चों को, हस्बैंड को देती हूँ। तो तो इस तरीके से धुल के तब मैंने रात में ही रख दिया था कि सुबह मुझे नहीं धुलना पड़ेगा। और जितना हो सकता है ना सुबह का काम जो है वो निपटा के तब सोती हूँ। प्याज मैंने साथ में नहीं मिलाया था मटर में, प्याज मैंने बाद में काट के तब मिलाया है और इसको अच्छे से, जैसे हम आलू गोभी का नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, बस वैसे ही करके। मिर्ची का यूज़ मैंने कम किया है, क्योंकि अगर मिर्ची रहेगा तो मीठी तो चलो मतलब डाँट ओट खा के खा लेगी, पर धन्वी बिल्कुल भी नहीं खाएगी, वो तो जैसे निकाल के फेंक देती है। तो इस वजह से मिर्ची मैंने बहुत कम डाला है, 2 से 3 मिर्ची डाली है। और मटर ना, इधर जो मटर आया है ना बहुत अच्छा मटर है, मीठा लग रहा है, मतलब छीलने पे ही उसकी जो खुशबू है ना, जिसको अरोमा बोलते हैं, मीठा-मीठा सा आ रहा है। इधर रख दिया है मैंने पराठा और अंगूर, एक पराठा रख दिया है जो कि बहुत है उसके लिए, और अंगूर रख दिया है। और इसकी डायरी में कुछ साइन वगैरह करना था, तो वो मैं कल नहीं कर पाई थी, तो सुबह-सुबह फिर उसको याद आ गया कि मम्मा आपने साइन नहीं किया है, तो वो कर दिया मैंने। और मीठी को स्कूल भेजने के बाद उनके पापा को भी नाश्ता करा दिया। सब लोग कर चुके हैं, सिर्फ मैं रहती थी। मम्मी जी को दवाई वगैरह सब कुछ दे दिया है मैंने। अब मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी और इधर दाल रख दिया है मैंने। सब्ज़ी काटना है, मतलब मटर तो छील लिया था, लेकिन पालक थोड़ा लेट से आया था ना, तो पालक नहीं काट पाई थी मैं। बाकी मटर और लहसुन छील के देखिए कल रात को ही रख लिया था मैंने। तो इधर फटाफट से पालक काटने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको साफ़ करके डलिया में रख दिया था मैंने। तो फटाफट से पालक भी काट के तैयार कर लूँगी। आलू काट के रख लिया है, कल रात को ही काट के रख लिया था, तो सुबह आराम था बनाने में। और इधर दाल चावल सब्ज़ी बाकी पराठे बन गए थे, थोड़ा बहुत रोटी बनाऊँगी बस। और फिर मेरा खाने किचन से फ़िलहाल छुट्टी, 1 राउंड और आऊँगी तो मैं अपना काम वगैरह करूँगी, मतलब खाने-पीने का जो बर्तन वगैरह रहेगा उसको मैं धुल लूँगी। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे ना, शांति दिमाग से काम हो जाता है। नहीं तो लगता है कि कितना बड़ा, मतलब एक एक जॉब है हमारी भी, हाउसवाइफ़ की ना जो ड्यूटी है हमारी, वो किचन से शुरू होती है और किचन में ही ख़त्म होती है। तो इसको जब हमें पता है कि हाँ, हमें ही करना है, थोड़ी बहुत हेल्प मुझे तो मैं जो हेल्प मिलती है वो मेरे हस्बैंड से ही मिलती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और बाकी मैं अपनी फैमिली में किसी से उम्मीद करती ही नहीं हूँ, क्योंकि उम्मीद करने का मतलब सिर्फ़ तकलीफ़ मिलता है और कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड से, मतलब बिना कहे उनको खुद लगता है कि हाँ चलो अकेले कर रही है तो उनसे हेल्प मिल जाती है।
बाकी सब्ज़ी वग़ैरह तो मतलब जब हमें पता है कि हमें खुद ही करना है ना, तो उस हम अपने काम को उस हिसाब से पहले ही प्रिपेयर कर लें कि जब वो काम करना है तो टेंशन ना हो, बिल्कुल शांत दिमाग से काम हो। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, किचन में गाने लगा लेती हूँ या फिर मैं कृष्णा देखती हूँ, धारावाहिक वो लगा लेती हूँ, रामायण, महाभारत जो भी हो, तो लगा लेती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, कुछ सामान लेना था। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 4 बजे, चाय बना लिया था मैंने और सबको चाय देने के बाद फिर बैठ गई थी मैं सब्ज़ी मटर छीलना था फिर से, तो दोनों टाइम के लिए मैं मटर छीलूँगी देखती हूँ। यहाँ मैं मटर छीलने बैठी, दोनों बच्चे भी बैठ गए थे मटर छीलने के लिए और दोनों की मस्ती आप देख सकते हैं। तो जितना मटर छील नहीं रही थी ना धन्वी और मीठी, उतना मटर ये दोनों खा रहे थे। तो फिर मैंने बस इस टाइम के लिए छीला, बाकी मैं बाद में छीलूँगी। और उसके बाद हो गया था संध्या की दिया बाती का टाइम। तो मैं आज मार्केट गई थी ना, गणपति बप्पा के लिए मैं मुकुट लेकर आई थी, तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है। तो उनके लिए आसन भी लेकर आई थी, तो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का आसन लेकर आई हूँ मैं गणपति बप्पा के लिए और उनका आसन लगा दिया है, मुकुट पहना दिया है, बहुत क्यूट से लग रहे हैं बप्पा। और इधर आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं दिया पूरे घर में दिखाती हूँ, संध्या की जो दिया होती है ना, वो मैं पूरे घर में दिखा लेती हूँ। और ये साड़ी जो मैंने पहनी है ना, ये 8 साल पुरानी साड़ी है। मैं बता दूँ, जब मैंने मेरी शादी को लगभग मतलब 1 दिन कम है 8 साल में, 8 साल हो जाएगा। जब मैंने पहले साल तीज का व्रत रखा था तब ये साड़ी मतलब मुझे यहाँ गिफ्ट मिला था अपने इन-लॉज़ से। तो ये साड़ी मैं सोच रही हूँ ना, भारी साड़ी मतलब रखे-रखे क्या होगा, पहन के सधा दिया जाए। और आजकल थोड़ा ठंडी है ना, तो हम इसको तभी पहन सकते हैं, बाद में गर्मियों में हम इसे पहन नहीं सकते। इधर सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए, आलू बैंगन मटर की सब्ज़ी बन रही है, धनिया का पत्ता धुल के रखा है मैंने काटने के लिए। और फिर मैं लग गई हूँ अगले दिन की तैयारी, साथ के साथ जो है ना चलती रहती है। मैं लेकर आई थी कटहल मार्केट से ही, तो ये सीज़न का नहीं है, फ्रीज़र का ही है, क्योंकि अभी तो सीज़न का तो अभी तो हुआ है नहीं कटहल। लेकिन कटहल मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पापा जी को पसंद है, मम्मी जी को भी है, इनको नहीं है थोड़ा बहुत। मीठी भी खा लेती है अगर तीखा कम रहे तो। और स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ ना, क्योंकि इस समय मटर का सीज़न है, इसके साथ मटर डाल के बनाना बहुत टेस्टी बनता है। तो इधर कटहल काट के और रख लिया है मैंने, चाकू से ही काटा है मैंने, छोटे-छोटे पीसेस में पहले करके रख लिया। नींबू वाले पानी में रखूँगी ना, तो ये काला नहीं होगा। तो इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया है और इसको काट के रख दिया है। बाकी अभी सुबह की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं सारा किचन जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पोछा से बर्तन वगैरह भी हो गया था, वो बर्तन वगैरह सारा धुल लूँगी मैं। और दूध गर्म हो गया है, दूध को किनारे रख दिया है, ठंडा हो जाएगा फिर रखूँगी फ्रिज में। और किचन भी जो पानी वगैरह गिरा था ना, सारा पोंछ लिया है मैंने और अब मैं फिर से लग गई हूँ सुबह की तैयारी के लिए। तो मैं मटर छील के रख लूँगी, बच्चे सो गए हैं। और इधर सब्ज़ी भी काट लिया है, मतलब गोभी भी काट के रख लिया है, आलू को काट के पानी में डाल के रख दिया है मैंने और इधर मटर भी छील लिया है। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का ब्लॉग। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और फिर से मिलूँगी मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।